आज 21 अक्टूबर 2025। ठीक है। आज मोरे ट्रेडिंग था। मार्केट खुला था थोड़ा सा टाइम के लिए, 1 आवर के लिए क्लोज हुआ। लेकिन आज ये ना स्ट्रैटेजी के बारे में है, ना कुछ ट्रेड प्लान के बारे में है, या आपके बारे में है। ये ना ही कोई 2 दिन का प्लानिंग है, ना 1 वीक का प्लानिंग है, ये ना 1 महीने का है, पूरे 1 साल का है। ये 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अक्टूबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका नवंबर एंड देन दिसंबर, 2 महीने बचे हैं। फिर हम 2026 में आ जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेडिंग के अलग अलग फेज में चल रहे होंगे। ठीक है। अलग अलग फेज कहने का मतलब कि कुछ लोग प्रॉफिटेबल हो रहे होंगे, या फिर कुछ लोग उस जर्नी में होंगे, कुछ लोग अभी लूजिंग स्ट्रीक में चल रहे होंगे। इन सब बातों पे हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग अपना प्लान करें नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के। अगली बार जब इसी दिवाली में जब मुहर्रम ट्रेडिंग हो, उस समय आपको कहाँ पे अपने आप को देखते हो, आप कहाँ पे विजुअलाइज करते हो, किस जगह पे अपने आप को आप इमेजिन करते हो, क्या सोच कर आप प्लान करते हो, इसके बारे में सारा कुछ बात है। ठीक है। कि 2026 का जब दिवाली होगा, उसका जब मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, और उस वक्त आपका जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग करियर है, उससे जो प्रॉफिट आप बना के रखेंगे, उसका आप कितना अमाउंट उस समय आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट से आप उस दिन स्टॉक बाई कर रहे होंगे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, इसके बारे में बात हो रही है। ये एक 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 फ्यूचर प्लानिंग है, ये कोई 2 दिन की बात नहीं है। तो ध्यान से समझेंगे जरा, कुछ कमिटमेंट करेंगे आप लोग आज। कमिटमेंट ये करेंगे कि आप अपने आप से कमिट करना है। देखिए, ये जो ट्रेडिंग का पूरा काम होता है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, और इसमें सक्सेसफुल वही इंसान होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है? आज जो भी आप सोचते हैं उसको नीचे, आज इस वीडियो को अपने जो भी आपका वॉच लिस्ट होगा, कुछ भी होगा, उसमें सेव कर लीजिएगा इस, या फिर इसको, इसके लिंक को शेयर करके अपने किसी व्हाट्सएप या कहीं पे रख लीजिएगा। सो दैट आप उसमें जो कमेंट बॉक्स में आप जो चीज़ लिखेंगे, उसको आप जब भी जो प्लानिंग है आपका 1 साल का, जब भी अपने आप को देखें कि आप यहाँ से कहीं डिविएट हो रहे हैं, तो उस जगह पे जाइए और देखिए कि आपने क्या प्रॉमिस किया है, क्या कमिटमेंट किया है, क्या आपने लिखा है, और उसको आप कितना फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये अगले 1 साल में हमें कहाँ तक पहुंचना है, उस चीज़ का विजन है, उसका ये बात है। इस विजन में एक छोटी सी बात है जिसे हमें ध्यान रखना है और उसे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज पूरे का पूरा जो कहानी है वो टाइम का है। हमारे पास जो 2025 में बचा हुआ टाइम है वो लगभग लगभग 2 महीने का है, और 1 महीने में अगर हम बात कर लें, 20-22 ट्रेडिंग सेशन हो गया, तो टोटल अगर जोड़ ले लगभग लगभग तो 50 के आसपास में हमें ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे मिलने वाले हैं करने के लिए। अगर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है कोई एक स्पेसिफिक सेटअप, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपने किया हुआ है, तो आप उस पर काम कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको आगे की तरफ चलाइए। अगर उसमें आप नहीं है, तो ये जो नेक्स्ट 2 मंथ है आपका, ये पहली बात तो समझिए, जो ये नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके पास यहाँ पे जो मिल रहे हैं, इसमें करना क्या है आपको। इस नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको सबसे पहला जो होता है ना, ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहला एक थ्रेशोल्ड होता है जिसको क्रॉस करना पड़ता है, उसमें ये होता है कि कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि हर रोज प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझिए, पहले इस डिफरेंस को समझिए। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जिस दिन हमारे डायरेक्शन में नहीं गया, उस दिन छोटा लॉस लेकर गए, जिस दिन मेरे डायरेक्शन में गया बड़ा सा प्रॉफिट लेंगे, और मेरा जो वीकली क्लोजिंग है वो ग्रीन में होना स्टार्ट हो जाए, मंथली क्लोजिंग है मेरा ग्रीन में स्टार्ट हो जाए, तो एक ठीक ठाक अमाउंट से हो जाए। समझ पा रहे बात? प्रॉफिट का मतलब होता है कि डेली आए 4 पॉइंट कैप्चर करके बाहर निकल गए, वो नहीं होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब ये होता है कि जो अपने सेटअप का वेट करता है, अगर उसे नहीं मिला ट्रेड तो पूरे दिन वो ट्रेड नहीं करेगा। बैठ के इंतजार करना, जो पेशेंस होता है ना, वो आपने बिल्ड करना है इस 2 महीने के अंदर में। तो आप जिस भी सेटअप पे ट्रेड करते हैं ना, आप उस सेटअप पे ट्रेड कीजिए, और पहले आज ये कमिटमेंट कीजिए कि आज के बाद जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएंगे, आप जो भी एक्स वाई जी सेटअप फॉलो करते हैं, या फिर मेरा ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करेंगे। उसके अलावा ना कुछ देखेंगे, ना सुनेंगे, ना समझेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नो चेंज। जो भी सेटअप फॉलो करते हैं, सिर्फ वही एक सेटअप फॉलो करेंगे, उसी एक सिंगल सेटअप पे काम करेंगे। जिस टाइम आप ट्रेड करते हैं उसी टाइम में ट्रेड करेंगे। तो कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में मार्केट तोड़ दे, हवा में चले जाए, किसी डायरेक्शन में चले जाए, अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है ये आपने फिक्स किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आगे बढ़ने में इंसान को रोकता है, वो यही करता है। यही जो छोटा सा पॉइंट होता है ना, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स होता है, ये कभी चेंज नहीं करेंगे हम। इसके बहुत सारे डिजास्टर देखे हैं, बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, बता रहा हूँ उस बेसिस पे बता रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ आपको।
कि नंबर ऑफ ट्रेड्स जब तक आपका कंट्रोल में नहीं होगा ना, तब तक आपके ग्रोथ में वो एक हिकअप्स आते रहेगा, आप बार-बार फिसल के नीचे गिरते रहेंगे। तो आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हमें 2 ट्रेड ही करना है, तो आप 2 से ज़्यादा किसी भी शर्त में नहीं करेंगे। अब आपको देखना है कि आप समझो पहले ये बात कि 2 ट्रेड है ना, आप इसको एक एक छोटे-से फ़ॉर्मूले की तरह ट्रीट करो। जैसे एक पूरे के पूरा सप्ताह होता है, पर वीक होता है। उसमें 5 ट्रेडिंग सेशन अगर हम ले लें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नॉर्मल अगर ट्रेडिंग वीक चल रहा है उसमें, तो आप समझो कि 2 दिन का जो ट्रेडिंग है आपका, 2 दिन का जो 1 दिन में 2 ट्रेड है, तो 5 दिन में कितने हो गए? 10 ट्रेड्स हो गए। अब एक फ़ॉर्मूला लिखना नीचे कॉपी पे, तो उसमें एक आपने सिस्टमैटिक एग्ज़ीक्यूट किया जो ट्रेड को, सिस्टमैटिक एग्ज़ीक्यूट का मतलब होता है कि उसमें 3 पॉइंट्स आपको लिखना है सबसे पहला, कि आपका जो सेटअप है उसको आपने उसका होने का वेट किया पहला। दूसरा, जब सेटअप बना तो आपने एंट्री करने से पहले स्टॉप लॉस का साइज़ देखा आपने, कि ये बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है। एक जनरल सा फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ कि ₹100 के ऑप्शन पे 10 से ₹12 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उससे बड़ा अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो इस पे एंट्री नहीं करना है। स्टॉप लॉस कैसे पता करते हैं हम लोग? तो ऑप्शन के जो चार्ट होता है जिसमें जिस कैंडल पे आप एंट्री लेते हैं उस कैंडल के लो से थोड़ा-सा नीचे जाके आप प्लान करेंगे स्टॉप लॉस। अगर वो 12 से ज़्यादा होगा तो एंट्री नहीं लेंगे। दूसरा हो गया, और तीसरा पॉइंट जो सबसे बेसिक सा पॉइंट होता है वो होता है टारगेट। टारगेट में क्या होता है, एक टाइम वेस्ट होता है और एक होता है कि कहाँ तक वो जाता है। टाइम वेस्ट हुआ कि अगर मोमेंटम आपको आपके डायरेक्शन में मिल रहा है तो 20 से 25 मिनट में ट्रेड को क्लोज़ कर लीजिए, या फिर आप उसका जस्ट प्रीवियस जो स्विंग हाई था वहाँ तक आपको वेट करना है। आप देख लीजिए एंट्री करने से पहले कि आपका जो स्टॉप लॉस का साइज़ हो रहा है और उसके जस्ट इमीडिएट जो पीछे का स्विंग हाई हो रहा है। जैसे कोई भी ऑप्शन होता है, ऑप्शन का चार्ट क्या करता है? ऑप्शन का चार्ट तो यहाँ से शुरू होता है, ऐसा नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, इस तरीके से जाएगा ना। तो आप अगर इस जगह पे, इस स्पेसिफिक जगह पे आप ट्रेड को प्लान करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो नियरेस्ट जो हमारा टारगेट होगा वो ये पॉइंट होता है। अब जब यहाँ पे आप एंट्री प्लान करोगे तो आपको देखना है कि ये कैंडल यहाँ पे गया, उसका क्लोजिंग होगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे ओपनिंग है, क्लोजिंग होगा ऊपर की तरफ, बिकॉज ऑप्शन में रिवर्सल होता है, इस तरीके से प्ले करते हैं। तो ये जो साइज होता है ना, ये साइज आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये साइज पहले देखना है आपको कि ये हमारा इतना तो स्टॉप लॉस है और इतना देने में कंफर्टेबल है, और हमारा टारगेट यहाँ तक है, हमें वेट करना है। टाइम बेस आएगा तो अगर अब 25 मिनट में यहाँ तक आता है तो क्लोज कर लेना है। स्लो मार्केट जाता है तो यहाँ तक आपको वेट करते रहना है। ध्यान से हमें इसे समझना है कि कम से कम जो हमने स्टॉप लॉस का साइज लिया है और ये जो स्विंग होता है हाई, इसके इसमें जो रेशियो है 1:2 होना चाहिए मिनिमम, तब जाके आप यहाँ पे एंट्री प्लान कीजिए, अदरवाइज उसको आप छोड़ दीजिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, बहुत बेसिक बेसिक बात है, वो होता है तीसरा होता है, ये होता है कैपिटल। कैपिटल आपको बने रहना है इस गेम में, तो इसमें आपको क्या होता है कि गेम में आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, इस जगह में लगे रहना होता है। अगर बीच में आप बाहर चले गए तो दिक्कत हो जाता है, और इसके लिए आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ये हमेशा हमारा जो कंट्रोल में होना चाहिए। हमारा आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो दिक्कत हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप क्या होता है, गेम से बाहर हो गए, आपने कभी ट्रेड में एंट्री प्लान किया है तो इतना ओवर साइज आपका है, पोजीशन दिया हुआ है, तो उसी में अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपका जो कैपिटल है वो पूरा ड्राई कर दिया, खत्म कर दिया, और नेक्स्ट टाइम उस इक्वल पोजीशन के बराबर आप ट्रेड नहीं ले पाते, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों के अंदर। तो आपको ये बात ये दिमाग में रखना है कि आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाए या फिर आपके स्टॉप स्टॉप लॉस ले, आपका अगले 10 ट्रेड आप सेम पोजीशन साइज के साथ एंट्री लेने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। लोगों के अंदर में होता है कि जितना कैपिटल उनके पास होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बना के सबको एक साथ अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, स्टार्टिंग में अगर आपने उस स्टेबिलिटी को गेन नहीं किया है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए है मान लेते एग्जाम्पल के लिए, तो आपका एक ट्रेडिंग जो पोजीशन है ना 20 से 25 हज़ार होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेड का जो ड्रॉडाउन या कुछ भी होना चाहिए, आपका ओवरऑल जो इक्विटी कर्व है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देना चाहिए। अगर मान ली 2 लाख है, उसमें 2 लाख का पोजीशन हमने बना लिया, अगेंस्ट चला गया तो एक ही बार में कितना आ जाएगा वो, 50% चला गया, कुछ भी चला गया तो आधा हो जाएगा 1.5 लाख, और फिर उससे ऊपर अचीव करना वो दिक्कत होता है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर इसको आप नहीं फॉलो करेंगे तो गेम में बने नहीं रह सकते। दो ही चीज़ पे आपको काम करना है। एक होता है हमारा जो स्टॉप लॉस का साइज होता है, उसको हमेशा देखना है कि हमारा रिस्क कितना है, पहला बात। नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 से ज़्यादा पर डे नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपको गेम में बने रहना है, और बने रहने का एक ही तरीका होता है कि आपका पूरा जो कैपिटल है वो यूटिलाइजेशन सिंगल ट्रेड में नहीं होना चाहिए। उसका एक हिस्सा यूज़ होना चाहिए, और आपके अगेंस्ट में भी चलता है 4 से 5 बार, तब भी आप वहाँ पे कंफर्टेबली बने रहते हैं। सो दैट नेक्स्ट में आपको टारगेट मिलता है तो अच्छा टारगेट मिल जाता है। इतनी छोटी-सी बात को आपको इम्प्लीमेंट करना है।
अगर आपने सेटअप डेवलप कर लिया है या फिर कोई भी सेटअप फॉलो करते हैं, उसको अगले 2 महीने में पूरे तरीके से उसके रग-रग से वाकिफ़ हो जाइए। उसके हर हिस्से में उसको उसका फ़ील आना चाहिए आपके अंदर में। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा जो पॉइंट होता है, वो अगर नहीं है तो इस 2 महीने के अंदर पहले तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है, पूरा अच्छे तरीके से सिंगल सेटअप, सिंगल पॉइंट सोचिएगा, उसके बाद देखिएगा आपका ट्रेडिंग कितना बोरिंग हो गया और हर बार आप एक ही काम कर रहे हैं, तो कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है। हर बार वही करते जा रहे हैं, वही करते जा रहे हैं, वही करते जा रहे हैं। 2 महीने में अगर आपका सेटअप पहले से फाइनलाइज़ हो गया, तो उसको और प्रैक्टिस करके फाइन ट्यून कीजिए एंड देन उसी पे अगले 1 साल तक ट्रेड करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, उसी लॉजिक पे, उसी सेटअप, उसी आइडिया पे अगले 1 साल तक ट्रेड करना है और इस बात को नीचे कमेंट में लिखकर कमिटमेंट आज अपने आप से कीजिए कि यस, कल से मैं यही बात फॉलो करूंगा मार्केट में। ना मैं न्यूज़ देखूंगा, ना मैं इधर-उधर का किसी का ट्रेड कॉल टिप्स कुछ भी नहीं लूंगा। मेरा जो सेटअप है, मैं उसी सेटअप पे काम करूंगा। हर रोज जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग करते हैं, उसका जो ऑप्शन का चार्ट होता है, उसको मार्केट बंद होने के बाद रीड करूंगा। लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारा रात का प्लानिंग होगा, उसी को दिन में एग्जीक्यूट करेंगे। रात को अगर हमने जो भी होमवर्क है नहीं किया है, तो दिन में ट्रेड नहीं करेंगे। एकदम की पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा। कैपिटल साइज हमेशा हमारा जो टोटल अवेलेबल अमाउंट होगा उसका 10% यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं बात? 10% यूज करेंगे। जिनके पास स्टार्टिंग में कैपिटल कम है, तो उनके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है कि कोशिश करना है कि जितना स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस लेके आप वहां पे गेम में जाएं, वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। कभी भी किसी भी कंडीशन में लूजिंग ट्रेड में होप नहीं रखना है। लूजिंग ट्रेड में एवरेज नहीं करना है। 10 में से 9 बार वो और लॉस, जो जिस ट्रेड में लॉस हो रहा है उसमें और लॉस होगा, और जिस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है उसमें और प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात ये होती है, जिसमें लॉस हो रहा है उसमें और लॉस होगा। बट स्टार्टिंग में आपको एक चीज पे मास्टरी करना है कि डाउन साइड वाले में जो लॉस वाले उसमें टिकना नहीं है। अपना जो भी रिस्पेक्टिव स्टॉप लॉस है वो लगाना है। पहली बात तो एंट्री करने से पहले कैलकुलेटेड मेरा होना चाहिए। एंड हर रोज ट्रेड होने के बाद, क्योंकि 2 ट्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा लिखना नहीं होगा, हर रोज का एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर रखेंगे, उस दिन का नोट करेंगे हर रोज कि हमने ये ट्रेड लिया, इसमें क्या हमने देखा कि स्टॉप लॉस का साइज छोटा है, क्या इसमें हमने लिमिटेड कैपिटल था वही यूज किया, और क्या हमने टारगेट तक का वेट किया या स्टॉप लॉस का वेट किया। सिंपल काम करना और वही एक सेटअप पे हर बार ट्रेड लेना है। कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना। आपका सेटअप को कंफर्मेशन दे तो आपको ट्रेड करना है, नहीं दे तो नहीं करना है। मार्केट में कितना बड़ा भी मूव आ जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी वजह से आपको अपना आइडियोलॉजी में चेंज नहीं लाना, उसको फिक्स रखना है। और इस चैलेंज को लीजिए, इस बात को नीचे कमेंट में आप लिखिए, कमिटमेंट कीजिए और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जब भी इस पूरे अगले 1 साल के दौर में जो भी उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, उसमें अगर उसको देखिएगा और जो आपने लिखा है, इसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, कि हमको अगले 1 साल तक पहुंचना है और अगले 1 साल में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, किस जगह पे अपने आप को आप विजुअलाइज करते हैं, उस चीज़ को नीचे लिखिएगा एकदम कि नेक्स्ट ईयर मुझे मार्केट से इस सो एंड सो अमाउंट तक पहुंचना है, मैं यहाँ से ट्रेडिंग करता हूँ। और उससे पहले लिखिएगा कि उससे पहले हमको एक्सट्रीमली डिसिप्लिन पर्सन बनना है। ठीक है, वो प्रायोरिटी में होगा। सबसे पहले होता है कि आपका सेटअप डिफाइंड है, आप जो सेटअप रूल होता है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन हो गए, तो डिसिप्लिन बनना आपका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। और उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए कि कितने अमाउंट या कुछ भी फिक्स एक फिगर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमको यहाँ तक नेक्स्ट दिवाली तक पहुंचना है। उसको नीचे लिखिएगा कमेंट में। और जब भी इससे आपको लगे कि आप भटक रहे हैं, तो उसको आकर देखिएगा और ये आपको ट्रैक पे रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये पूरे 1 साल का एक कमिटमेंट है जो अपने आप से कीजिए, जिसमें आप सिंगल सेटअप पे काम करेंगे, सेम सेटअप रूल को एग्जीक्यूट करेंगे, बार-बार कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, डिफाइंड रिस्क लेंगे और आप उतना काफ़ी हैपीली स्टॉप लॉस देंगे और किसी भी कंडीशन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ना हो जाएँ। देखिए, इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, यकीन मानिए कि अगले 1 साल के अंदर में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे, इसका आप अभी एट प्रेज़ेंट आइडिया भी नहीं लगा सकते। उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे एंड अगले साल जब दिवाली में हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे होंगे, तो उस समय लिखेंगे कि ये चीज़ हमने फॉलो की और अगले 1 साल के अंदर में, इस पूरे 1 साल के दौरान में हमने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस लाए एंड नाउ आई सी कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ और 1 साल पहले मैं कहाँ था। ये जर्नी जीना है, इस जर्नी को तय करना है, इस एक पूरा प्रोसेस है, इसको एन्जॉय करना और यहाँ तक हमें पहुँचना है। एंड विद दिस आज हमारा ट्रेडिंग था। सो विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। एंड जिस तरीके से बाकी जो भी देखेंगे, जितने सारे दुकानें होते हैं उसमें दिवाली के दिन उन लोग का बेसिक कैलेंडर ईयर चेंज करता है। पिछले दिवाली तक का बात अलग होता है, अगली दिवाली तक की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपके जीवन में जो हो रखा था उसको भूल जाइए, छोड़िए
यहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए, एक फ्रेश एनर्जी के साथ एक पूरा डिसिप्लिन इंसान की तरह एक कमिटमेंट कीजिए और अगले 1 साल में सब कुछ चेंज खुद ब खुद हो जाएगा। बस देरी इस बात की है कि आपको थोड़ा और डिसिप्लिन होना है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नीचे लिखिएगा ज़रूर आपने जो कमिटमेंट करा है। थैंक यू।